हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए जीके का भी वीडियो लेकर आऊंगा और आज का यह पहला वीडियो है। इसीलिए यह, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मानचित्र इधर टंगे हुए हैं, विश्व के मानचित्र हैं और आज का पहला क्लास मानचित्र से ही होगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जीके की तैयारी के लिए मानचित्र की पूरी जानकारी, मानचित्र पूरे तरीके से आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो यह समझ लीजिए कि आपकी तैयारी का 25% हिस्सा तैयार हो जाता है। तो मैं आपको पहला वीडियो जो कि आज इन महादेशों को लेकर आया हूं, इसके संदर्भ में आपके दिमाग में इन महादेशों को बैठाऊंगा और उसके बाद दूसरा वीडियो भारत का होगा जहां पर मैं राज्यों को पूरे तरीके से आपके दिमाग में बैठाऊंगा। क्योंकि ये जब भी मानचित्र आपके पूरे तरीके से दिमाग में बैठ जाते हैं तो फिर बहुत सारे प्रश्न हल होते चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मानचित्र को सबसे पहले देखेंगे। लेकिन मानचित्र को देखने से पहले आप जैसा देखते हैं कि इसका स्वरूप आयताकार है। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, ग्लोब को भी आप देखते होंगे कि गोल है। अगर उसको किसी प्रकार से भी किसी भी भाग से काटा जाए तो उसका स्वरूप आयताकार नहीं हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने हमारी सुविधा के लिए इसके स्वरूप को जो है सो आयताकार बनाया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको खंडित करती है और यह है सो कहीं ना कहीं यह एक गोल के स्वरूप में इस प्रकार से मिलता है। तो बाद में हम लोग किसी समय बात करेंगे। लेकिन चलिए हम लोग मानचित्र को आज जानने का प्रयास करेंगे, इन महादेशों को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये महादेश पूरे तरीके से, जिसके लिए मैं आपके यहाँ पर काला काला घेरा लगाकर भी आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिशाओं को जानने का प्रयास करिए। क्योंकि यदि आप एकदम पूरे तरीके से जीके की तैयारी करते हैं तो यहाँ मानचित्र में दिशाओं को जानना जरूरी है। जैसा कि जानते हैं कि दिशाएं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होते हैं और बचपन से इस चीज को हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं बचपन से ही हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन ने हमें बता रखा है कि जिस तरफ सूर्य का उदय होता है वह पूरब होता है और जिधर वह अस्त होता है अर्थात पश्चिम होता है। जब हम लोग अपने चेहरे को पूरब की ओर अर्थात सूर्योदय जिधर होता है उस तरफ चेहरे को अगर करते हैं पूरब की ओर, तो पीछे का भाग हमारा पश्चिम हो जाता है, दाहिने का भाग हमारा दक्षिण हो जाता है और बायां का भाग हमारा उत्तर हो जाता है। ये तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं। लेकिन मानचित्र में जब इसको देखेंगे तो मानचित्र में कुछ अलग स्थितियां होती है। अर्थात यह ऊपर का भाग उत्तर, नीचे का भाग दक्षिण। जब उत्तर और दक्षिण का ज्ञान हो जाता है तो स्वाभाविक है हम चेहरे की तरफ पूरब और हमारी पीठ की तरफ पश्चिम, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर का भाग हम इसको एक आपको है सो एक चिन्ह के माध्यम से मैं बताया हूं कि ये ऊपर का भाग नॉर्थ, नीचे का भाग साउथ, फिर इधर आपको ईस्ट है तो इधर है सो आपको वेस्ट है, डब्ल्यू है ये वेस्ट है। तो इस प्रकार से मानचित्र में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये आपको क्लियर हो गया होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आज मैं महादेशों के विषय में आपको बताने जा रहा हूं और यहाँ पर बोर्ड पर मैंने महादेशों को क्रमबद्ध भी यहाँ लिख चुका हूं। पहला एशिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूरोप, चौथा अफ्रीका, पांचवा उत्तरी अमेरिका, छठा दक्षिणी अमेरिका और सातवां है सो अंटार्कटिका। यह कोई क्रमबद्ध जो है सो किसी रूप में क्रम नहीं दिए गए हैं, ये केवल क्रम मैं आपको याद कराने के लिए क्रम बनाया हूं। चलिए क्यों बनाया हूं, तो यहाँ पर भी आप मानचित्र में देख सकते हैं कि आप जैसा कि जानते हैं कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, महादेश है। तो यह बड़ा सा एक घेरा जो एशिया को इंगित करता है 1 नंबर, एशिया को यहाँ पर इंगित करता है यह 1 नंबर, और फिर यह नीचे का भाग आप देख सकते हैं ये 2 नंबर, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक। फिर यहाँ 3 यूरोप, 4 अफ्रीका, 5 उत्तरी अमेरिका और 6 दक्षिण अमेरिका, 7वां तो अंटार्कटिका जैसा श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बर्फ से आच्छादित यह भाग है। तो यहाँ पर जीवन निवास नहीं करता है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है और बहुत सारे यहाँ पर शोध होते हैं, बहुत तरह के यहाँ पर है सो वैज्ञानिक यहाँ पर शोध किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग है सो आज जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटे हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। 6 हमारे महादेश इस प्रकार से उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण करके हम लोग देख लेंगे। 7वां तो हम यहाँ अंटार्कटिका को देख रहे हैं जो कि सबसे नीचे है। अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर में एशिया, तो यहाँ पर ऊपर में एशिया 1 नंबर में, 2 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ, 1 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 4 नीचे, 5 ऊपर 6 नीचे, अर्थात 1 उत्तर में, 2 दक्षिण में, 3 उत्तर में, 4 दक्षिण में, 5 उत्तर में, तो 6 है सो दक्षिण में। अंटार्कटिका को भी छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे ही हमको याद है। अब देख लीजिए, आपको ये याद हो गया, 1 नंबर एशिया, ठीक, 2 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर यूरोप, 4 नंबर अफ्रीका, 5 नंबर
उत्तरी अमेरिका, 6 नंबर दक्षिणी अमेरिका। आपको याद हो गया, 1 एशिया, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 यूरोप, 4 अफ्रीका, 5 उत्तरी अमेरिका, 6 दक्षिण अमेरिका। अब आपको यहां से भी याद हो चुका होगा, 1 एशिया, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 यूरोप, 4 अफ्रीका, 5 उत्तरी अमेरिका, 6 दक्षिण अमेरिका और 7 अंटार्कटिका। याद हो गया होगा। मानचित्र हटाकर हम एक खाका में भी उसको देखने का प्रयास करते हैं और चलिए हम लोग वहां से उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम इस आयताकार जो हमारा आकृति है इसके अंतर्गत अब जो है सो हम इस महादेशों को याद करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम तो याद कर चुके हैं, तो 1 जो है सो क्या हुआ, एशिया, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 यूरोप, 4 अफ्रीका, 5 उत्तरी अमेरिका और 6 दक्षिण अमेरिका और 7 अंटार्कटिका। बिल्कुल दोस्तों, 1 एशिया, 2 आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, 3 यूरोप, 4 अफ्रीका, 5 उत्तरी अमेरिका और 6 दक्षिण अमेरिका और 7 अंटार्कटिका। आपको याद हो चुका होगा। आपसे फिर से एक बार हम जानना चाहेंगे, 1 बिल्कुल एशिया, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 यूरोप, 4 अफ्रीका, 5 उत्तरी अमेरिका, 6 दक्षिण अमेरिका और 7 अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से आपको महादेशों के नाम आपको मैप पर याद हो चुके हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको क्षेत्रफल के अनुसार इसको देखेंगे। चूंकि परीक्षाओं में यहीं पर नहीं, मैं तो बहुत बार देखा हूं कि बीपीएससी में भी पूछा गया है और भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गया, आपको बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया। तो चलिए हम लोग इसको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि कितना आसान है क्षेत्रफल के इस दृष्टिकोण से इसको अरेंज करना। तो चलिए आते हैं हम लोग। तो चलिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यहां पर मैंने नामों को लिख दिया यहां पर। अब आपके लिए थोड़ा सा होगा कि क्या सर ये याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह याद पहले से ही है। जब ये याद है तो यह याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां पर देख सकते होंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर एशिया है, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिण अमेरिका, 5वें पर जो है सो अंटार्कटिका और 6ठे स्थान पर यूरोप और 7वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद है? बहुत आसान है याद करने का तरीका। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं यहाँ याद करने के लिए, यह तो हम इससे पहले ही आपको उत्तर दक्षिण करके रटा चुके हैं। अब यहाँ देखिएगा, एशिया अपने स्थान पर एशिया है और इसके बाद जो है 2 ऑस्ट्रेलिया, यूरोप को छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया यूरोप को छोड़ दीजिए यहां पर और यूरोप को छोड़ दीजिए। अब यहां से क्रमबद्ध सबको उसके स्थान पर रख दीजिए। जैसे दूसरे स्थान पर ये अफ्रीका, तीसरे स्थान पर ये उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर ये दक्षिण अमेरिका, 5वें स्थान पर ये अंटार्कटिका। आप जानते हैं कि सबसे छोटा महादेश है तो ऑस्ट्रेलिया है, तो फिर जब वह ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है तो वो 7वें स्थान पर आ गया। तो फिर क्या हो गया, यूरोप 6ठे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया है सो 7वें स्थान पर। कितना आसान हो गया इसको मिलाना। तो आपको केवल यह याद होना चाहिए और याद आप कर चुके हैं, क्योंकि उत्तर दक्षिण करके मैंने आपको याद करा दिया है। 1 में ऑस्ट्रेलिया, 1 में एशिया, 2 में ऑस्ट्रेलिया, 3 में यूरोप, 4 में अफ्रीका, 5 में उत्तरी अमेरिका, 6 में दक्षिण अमेरिका और 7 में अंटार्कटिका। अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख लीजिए, 1 में एशिया, 2 में अफ्रीका, 3 में उत्तरी अमेरिका, 4 में दक्षिण अमेरिका, 5 में अंटार्कटिका, 6 में यूरोप और 7 में है सो ऑस्ट्रेलिया। तो याद करना बहुत ही आसान है, सरल है। तो आप मानचित्र आपके माथे पर पूरे तरीके से बैठ गया होगा और हम है सो एक बार फिर से मानचित्र को देखने का प्रयास करते हैं। और आइए मानचित्र को है सो हम देखते हैं कि मानचित्र में क्या फिर से है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से मैं मानचित्र को आपके लिए यहाँ पर लगाता हूं और मानचित्र के आधार फिर से आप देखेंगे, 1 ऑस्ट्रेलिया, 1 एशिया, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 यूरोप, 4 अफ्रीका, 5 उत्तरी अमेरिका, 6 दक्षिण अमेरिका और 7 अंटार्कटिका। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। अब आ जाइए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। और यहाँ पर क्षेत्रफल में देखिए, एशिया को एशिया से मिला दिया गया, ये दोनों को ब्रेक कर लिए हम लोग, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को। अफ्रीका 2 नंबर, उत्तरी अमेरिका 3 नंबर, दक्षिण अमेरिका 4 नंबर, अंटार्कटिका 5 नंबर। और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है तो वो 7वें नंबर पे आएगा और यूरोप है सो 6ठे नंबर पर आएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर से दीजिएगा। अच्छा लगा वह भी, कोई सलाह होगा वह भी दीजिएगा। और अगले दिन है सो हम भारत के सभी राज्यों को
1 से 2 दिन में दिमाग में पूरे तरीके से बैठा के रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।